वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं मोहम्मद साकिब और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके लांडी में, जहां पर सुबह में जापानी शहरियों को ले जाने वाली एक गाड़ी पर हमला किया गया। और पुलिस के मुताबिक ये खुदकुश हमला आवर था, जिसने अपने आप को कोशिश की कि वो इस गाड़ी से, जिसमें 5 जापानी थे, वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए जा रहे थे और कराची के इलाके क्लिफ्टन से निकले थे और लांडी में वाक़ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जा रहे थे और वहां पर जाकर वो अपनी फैक्ट्री में काम करते हैं। जब ये गाड़ी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इस इलाके से गुजर रही थी और यहाँ पर जो है कोशिश की गई इसको ट्रैप किया जाए, और एक हमलावर ने फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद जो है दूसरे हमलावर की कोशिश थी कि इस गाड़ी को खुदकुश धमाके से उड़ा दिया जाए। लेकिन बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की फायरिंग से, जो कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स से जापानी शहरियों के साथ, उनकी फायरिंग ही से जो है वो पहला जो हमलावर है वो मौके पर ही मारा गया, जबकि दूसरा हमलावर भी इसी तरह उनकी फायरिंग से मारा गया। और खुशकिस्मती से तमाम जो जापानी शहरी हैं वो महफूज रहे हैं, उनको कोई खराश नहीं आई। लेकिन इस वाक़े में 2 राहगीरों को बताया जा रहा है कि वो जख्मी हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्पीड ब्रेकर है जहां पर ये हाईएस्ट जाकर स्लो होती है, और पुलिस हुकाम ने बताया है कि यहाँ पर करीब ही खुदकुश हमलावर छुपे हुए थे और यहाँ पर उनकी कोशिश थी कि पहले गाड़ी को ट्रैप किया जाए। गाड़ी को ट्रैप करने के बाद जो दूसरा हमलावर होगा, जो उसने मुबैना तौर पर खुद कुछ जैकेट पहनी हुई थी, वो इससे आकर टकराएगा और इससे जो है जानी तौर पर जो है वो उनका टारगेट ये था कि जो जापानी शहरी हैं उनको उनको टारगेट किया जा रहा था। लेकिन इस गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी मौजूद थी, जिसमें जो जापानीज शहरियों का जो एमडी थे वो भी मौजूद थे, और उसके पीछे जो है एक सिक्योरिटी वैन थी, जो कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की वैन थी। और बताया जा रहा है कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की फायरिंग से जो है वो दोनों हमलावर मौके पर ही हलाक हो गए, और जो बहुत बड़ा जो नुकसान होने जा रहा था उससे बचा गया है। ये भी बताया जा रहा है कि करीब ही पुलिस पिकेट भी मौजूद थी और पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर ड्यूटी पे मौजूद थे, वो भी यहाँ पर पहुंचे। लेकिन उस वक्त तक ये वाकया रोनुमा हो चुका था। और अब आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो मंजर है उसमें ये देख सकते हैं कि यूं ही गाड़ी जो है वो टकराई है, और उसके बाद जो है जो मोटरसाइकिल है जिस पर बेकरी का सामान वगैरह यहाँ मौजूद था, वो जो है जो शहरी की मोटरसाइकिल मौजूद है, जो इस वाक़े में ज़ख्मी हुआ है। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जो एक और शहरी है वो भी इस वाक़े में ज़ख्मी हुआ है, जो कि इसी जगह से उस वक्त जा रहा था। जापानीज शहरियों के बारे में बताया जा रहा है कि वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, और ये इनका रोज़ाना का रूट था। और वो कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जो कि यहाँ से कुछ ही फासले पर वाक़ है, वहाँ पर मौजूद एक फैक्ट्री में काम करते थे। पुलिस ने जैसे ही इत्तला मिली उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया, और उसके बाद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड और क्राइम सीन यूनिट और दीगर पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। डीआईजी ने हमें बताया है कि ये दोनों हमलावरों की कोशिश थी कि वो इस गाड़ी में मौजूद जापानी शहरियों को निशाना बनाएं। लेकिन खुशकिस्मती से जो तमाम शहरी हैं वो मुकम्मल तौर पर महफूज रहे हैं। उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से कोई 20 किलोमीटर फासले पर वाक़ जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम उन तमाम की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और वो मुकम्मल तौर पर महफूज है। वो अपनी रेजिडेंस से, जो उनकी रेजिडेंस है, वहां से अपनी वर्क प्लेस पे जा रहे थे। उनका वर्क प्लेस डिस्ट्रिक्ट मलीर में फॉल करता है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में। वहां पे वो काम करते हैं और नॉर्मली जाहिर है डेली बेसिस के ऊपर उनकी मूवमेंट रहती है। जी, पुलिस भी यहाँ पे मौजूद थी और उनके साथ जो है ना फॉरेन सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे प्राइवेट, वो भी उनके साथ मौजूद थे। और दोनों ने, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने भी उनको रिटेलिएट किया, रेस्पॉन्ड किया, और पुलिस के जवान ने तो इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ एक दहशतगर्द को जहन्नम वासिल किया बल्कि इस हमले को भी नाकाम किया। इस गाड़ी की हालत इस वक्त आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो खुदकुश हमलावर जो कि गाड़ी के करीब आने से पहले ही फट गया, उस हमले, उस धमाके की वजह से जो गाड़ी के जो शीशे हैं वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुके हैं, और गाड़ी के जो टायर हैं वो भी बर्स्ट हो गए हैं। और कोशिश यही थी इन हमलावरों की कि वो पहले गाड़ी को इंगेज करें, गाड़ी को रोकें, और फिर जब दूसरा हमलावर जो यहाँ पर ही इसकी बॉडी इस वक्त मौजूद है, उसकी कोशिश ये थी कि वो इस कॉन्वॉय पर हमला करेगा और खुदकुश हमलावर करेगा, खुदकुश हमला करेगा। और उनके पास मौके से मुख्तलिफ हथियार मिले हैं, ग्रेनेड मिले हैं, पेट्रोल मिला है, और उनकी कोशिश ये भी थी कि इस गाड़ी को मुकम्मल तौर पर खाकसर कर दिया जाएगा। तहम पुलिस का कहना है कि खुशकिस्मती से ये नुकसान होने से बच गया है और दोनों हमलावर
ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ 2 راہگیر اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں۔